हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सुधीर अकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, जैसा पहले से आप लोगों को विदित है कि उत्तर प्रदेश 60,244 वैकेंसी जो प्रचलन में है इस समय, भर्ती बोर्ड उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। उसी संबंध में आप लोगों का कमेंट था हमारे शॉर्ट वीडियोस पर कि सर एक वीडियो लेकर आइए फुल कट ऑफ को लेकर के। इसी क्रम में हम आज आए थे इलाहाबाद प्रयागराज में। तो हमारे कुछ साथी रहते हैं, सीनियर हैं, तो उनसे भी बातचीत किए हैं उसी संबंध में। तो चलिए उससे बात करते हैं, क्या बताते हैं, क्या कुछ कहते हैं उस संबंध में। आइए, तो हमारे साथ हैं ब्रजेश सर हैं जो यहाँ इलाहाबाद में रहते हैं बहुत पहले से, जो कि अब PCS मेंस प्री मेंस देते हैं। इससे पहले एक बार दो बार ट्राई किए थे, पेपर दिए थे, लेकिन इनका इरादा था नहीं पेपर पुलिस की नौकरी करने के लिए। तो उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे यूपी पुलिस को लेकर के। उसकी कट ऑफ क्या रहेगी, बच्चे बहुत डिमोटिवेट हुए हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिनका नंबर कम है या ज़्यादा है कितना जाएगी कट ऑफ, इससे संबंधित हम सर से बात करेंगे और इनका रुख जानेंगे, इसके संबंध में क्या है क्या नहीं है। तो चलिए ब्रजेश सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आप क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस 2024-25 वैकेंसी को लेकर के, जो 60,244 लगभग पोस्ट है, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? जैसे आप प्रीवियस की जो वैकेंसियाँ आई थी आपने उसको भी देखा था, अब ये वैकेंसी जो वर्तमान में प्रचलन में है इसके संबंध में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद और आपके टीम को धन्यवाद। और मैंने भी पेपर दिया था 2018 का पुलिस, उसमें मेरा निकला था कानपुर, मेरा फिजिकल भेजा था। तो 6 तारीख को रिज़ल्ट आया था, 9 तारीख को मेरा वेरिफिकेशन था और 10 तारीख को दौड़ था कानपुर में, जिसमें कि दौड़ में हमारा निकल नहीं पाया था दौड़। और वही देख रहे हैं, क्योंकि उसमें ये हुआ था कि लोग बता रहे थे कट ऑफ बहुत जाएगी, तो कि लगभग बहुत बच्चे छटे थे दौड़ में। और मेरा इच्छा तो था नहीं कि पुलिस की नौकरी करें। फिर हम शुरू जब से आए थे तभी से हमारा PCS टारगेट था, तो हम PCS दे रहे थे। और कहा गया है ना कि अनुमान गलत हो सकता है, अनुभव कभी गलत नहीं होता। अनुमान हमारे मन की कल्पना होती है, अनुभव हमारे जीवन की सीख। और लोग अभी बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हैं कि कट एक मिनट का हम बोला थे तो उसे और हम कटाप को लेकर यही है कि बच्चों से मैं यही कहूँगा कि अपने साथ धोखा मत करिए, दौड़ते रहिए। जब पेपर देख निकलते हैं तो सब बताते हैं कि मेरा 120 सही है, 125 सही है, 130 सही है। जब घर आते हैं तो 110 112 हो जाता है, आंसर की आता है 100 हो जाता है। जब रिजल्ट आता है तो 80 85 रिजल्ट रहता है, उसमें भी उनका नहीं हुआ रहता है। इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग अपने साथ धोखा मत करिए, दौड़ते रहिए। और समय ज़्यादा नहीं मिलेगा तो आप लोगों के साथ धोखा हो जाएगा। जैसे सर 2018 का पेपर आप देखे ही थे, 2019 का भी देखे थे, तो उसके कंपैरेटिवली पेपर 2024 में हुआ है, कैसा पेपर आया था? जैसे कैसा था, इजी था या हार्ड था, उसके विषय में कुछ बताएं आप। देखिए 2018 हमने दिया था और 2019 हमने नहीं दिया था। 2019 का पेपर था जनवरी में, संभवतः 27-28 जनवरी। तो उसका पेपर कुछ ठीक ठाक था और 18 वाला नॉर्मल पेपर था। और ठीक ठाक कहा जाए तो इसका भी पेपर जो आया है 2024 का, 24 पेपर हार्ड है। 2019 में मेरिट गई थी 82 दशमलव कुछ थी OBC, 83-84 जनरल थी। उस समय EWS नहीं था, SC थी, तो 80 के आसपास SC थी और 1-2 नंबर कम SC से ST थी। 76 संभवतः थी ST। और इस समय अब 2024 आ गया है। 2024 में वैकेंसी काफ़ी दिनों से नहीं आई थी, तो बहुत बड़ी वैकेंसी आई है 60,000। और लगभग इससे तो ज़्यादा हार्ड पेपर है। और मैंने क्वेश्चन देखा था, मैं PCS देता हूँ तो इसके लिए मैं सब GS का पोर्शन देखा, क्वेश्चन ठीक ठाक था, जैसा PCS में देता है उससे मिलता जुलता दिया गया था इस बार यूपी में।
यूपीपी के बच्चे भी जो सीरियस हैं वो खुद बताएंगे। अभी हमारे साथ तो हमारे जूनियर हैं बच्चे, हमसे पूछते रहते हैं भैया क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, तो ये लोग देख कर आए हैं, ये लोग भी अभी बताएंगे। ठीक है। तो सर ठीक है, लेकिन इस बार कुछ अब ये 2024 प्रक्रिया चलन में है यूपीपी की, इसकी एक्चुअल कट ऑफ क्या हो सकती है? एक अप्रॉक्सीमेट जो बताते हैं कि लगभग इतना हो सकता है, इतना नहीं हो सकता है, आप एक बार इसको क्लियर करेंगे, इसके बाद हम दूसरे की तरफ अपने मित्र हमारे और हैं उनके साथ उनकी तरफ रुख करेंगे अपना। तो चलिए बात करते हैं एक बार फिर से आपसे। देखिए पेपर जितना आया था, पहला 23 से शुरू था ना, 23 से 31 तक चला था, बीच में 1-2 दिन नहीं था। मैंने हर एक पाली का पेपर देखा और हर एक पाली सॉल्व भी किया हूँ। मैं सीसेट देने के लिए मैथ और रीजनिंग भी सॉल्व करता हूँ और सब सॉल्व किया हूँ। मुझे सिर्फ टफ लगी थी पेपर तो 23 के पेपर लगी थी कि ये सबसे ज़्यादा टफ है, और जो पेपर थे वो लगभग एक दूसरे से मेल खाते थे। और इसके लिए अगर और इसमें होगा कि कुछ लोग बता रहे हैं कि मेरा नंबर घटेगा, मेरा अथवा इजी था पेपर, ऐसा कुछ नहीं होता। यूपीपी में पेपर किसी के नंबर घटते नहीं, नंबर नॉर्मलाइजेशन में नहीं घटते हैं, सिर्फ पेट ही घटाता है। पेट के अलावा आप कोई भी नॉर्मलाइजेशन देख लीजिए, वहाँ पर आपका नंबर नहीं घटेगा, सब में बढ़ा ही मिलेगा आपको, 10 नंबर 5 नंबर 2 नंबर बढ़ा मिलेगा। तो अभी नॉर्मलाइजेशन का भी खेला है। और मैं एक अनुमान अगर बताना चाहूँ तो जनरल अगर आप डाले हैं तो 92-90 के आसपास, 91-92 क्वेश्चन जनरल जाएगी। अगर आप ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं तो 90 आप मान के चलिए, 1-2 नंबर कम वही एससी, और एसटी 2-3 नंबर कम, और हाँ प्लस माइनस कर सकते हैं। लेकिन अभी नॉर्मलाइजेशन का खेला है तो इसमें 85+ वालों को सबको दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते अपने ज़िंदगी के साथ। अगर आप 85+ हैं और कैटेगरी वाइज आपको छूट ले रहे हैं, तो हमें लगता है जितने लोग हैं सभी लोग कैटेगरी वाइज छूट ले रहे हैं, कोई बचा नहीं है। कोई ईडब्ल्यूएस बना के डाला है, कोई ओबीसी डाला है, कोई एससी डाला है, कोई एसटी डाला है। आप 85+ हैं तो दौड़ते रहिए, नहीं तो आपके साथ धोखा हो जाएगा, मौका नहीं मिलेगा। जब भी होगा एकदम क्लियर होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने बोला कि मैं 6 महीने के अंदर पेपर कराऊँगा, और 6 महीने के अंदर हुआ। ऐसे वैकेंसी खींचने वाली नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएगी। और सामने कुंभ का मेला लगने वाला है जनवरी में, और उसके पहले में संभवतः उम्मीद है कि दौड़ हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश सर को, जो अपना बहुत कीमती समय हम लोगों को दिए, आप लोगों के यूपीपी के बच्चों के लिए। अमूमन सर बहुत व्यस्त रहते हैं, इनकी क्लासेस भी रहती हैं ऑफलाइन, सर बहुत व्यस्त रहते हैं। आज हम आए तो पहले से सूचित कर दिए थे कि हम इलाहाबाद आ रहे हैं, कुछ बातचीत इसी संबंध में करना, चूँकि शॉर्ट्स थे, वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे बच्चों के, तो हम के इस संबंध में सर से बातचीत होगी तो कुछ अनुभव बताएंगे। तो अगले तरफ चलते हैं, हमारे मित्र हैं अमरेंद्र शुक्ला जी, आज इलाहाबाद से हैं ये भी, तो लगभग 3-4 साल से ये भी तैयारी कर रहे थे। सर भी पुलिस दिए हुए हैं पेपर, तो इनका भी ठीक ठाक स्कोर है, सर भी दौड़ते हैं और हम लोग साथ में भी तैयारी कर रहे थे पहले। हाँ, इसके बाद लगे हुए हैं, सब लोग दे रहे थे पेपर। आइए चलते हैं सर से जानते हैं कैसे रहा पेपर, उसके विषय में संबंधित जानकारी चलते हैं। अमरिंदर सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बताइए सर यूपीपी के बारे में कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। हम लगभग 4-5 साल से इलाहाबाद रह रहे हैं और यूपीपी की तैयारी कर रहे थे। इस बार पेपर हम दिए भी हैं और लगभग हमारा क्वेश्चन वही काट के लगभग 92-93 क्वेश्चन आ रहा है। हम यही कहेंगे कि पेपर बहुत हल्का नहीं था, पेपर अच्छे थे, जीएस के क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे और लोग तैयारी तो कर रहे हैं और कहते हैं कि इतना सही है, मेरा 120 सही, इतना सही है, लेकिन जब आते हैं आंसर की मिलाते हैं, वहाँ तो जो करता है वो सही ही करता है, लेकिन मिलाता है, निकलने के बाद सब बोलते 120 130, लेकिन जब मिलाते हैं आंसर की आती है तो बहुत पता चलता है कि 100 के करीब आ गए हैं। तो हम यही कहेंगे कि जिनका 85+ है वो दौड़ना चालू कर दें। अच्छा, नहीं तो पूरी ज़िंदगी दौड़ेंगे फिर। नहीं सर, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि क्या दौड़े, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती है, तो जैसे आप दौड़ रहे हैं इस समय दौड़ रहे हैं, तो मान लीजिए कितना पढ़ाई हो जाती है, पढ़ाई होता है कि नहीं होती है, कैसे क्या है?
देखिए, दौड़ने से पढ़ाई में बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आती है। जैसे आप उस रूटीन में आ जाएंगे, 10-15 दिन आप रूटीन में आएंगे, दौड़ने लगेंगे, आपकी हैबिट हो जाएगी उतना काम करने की, तो 15-20 दिन बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दौड़ पढ़ने में। और रेगुलर जैसे इस समय कोई पेपर है नहीं कि कोई एनटीपीसी का भी फॉर्म ही पड़ रहा है और कोई पेपर लगा नहीं है, पेपर आप दिए भी हैं, ये चांस है नहीं कि पुलिस की वैकेंसी हर साल आती है, इस बार नहीं हो तो अगली बार हो जाएगा। तो जीवन में काश कहने वाली शब्द ना रहे कि काश हम दौड़ लिए होते। अभी ब्रजेश भैया ने बताया भी कि क्या नॉर्मलाइजेशन हो भी सकता है, थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन का केस आएगा देखा, लेकिन जिनका 85+ है वो काश कहने का वो ना रखें कि हम काश दौड़ लिए होते। मौका है हम लोगों के पास, अभी उसे छोड़े ना, क्योंकि हम लोग तैयारी करते हैं, हमारे भी जितने भी दोस्त हैं उनसे मिले तो जो राउंड फिगर देखा जाए वो लगभग यही आता है कि 90 क्वेश्चन सही हैं, 86 क्वेश्चन सही हैं। किसी का शिफ्ट भैया बताया भी कि 1-2 शिफ्ट थोड़ा हार्ड और वो थी, तो उससे ये नहीं करना है कि हम भाई डिमोटिवेट हो गए, हमको नहीं दौड़ना है। हमको दौड़ना है और पूरा जी जान लगा के दौड़ना है कि अब इसके बाद हमको ये सुनहरा अवसर नहीं मिलेगा। और वैकेंसी ये है भी कि क्या नाम है, पहले रिजल्ट भी आ जाएगा, हमको लगता है टाइम बहुत देगा नहीं, तो इसलिए हम यही कहेंगे कि जिनका भी 85+ है वो जरूर दौड़ें, तन मन लगा के दौड़ें कि हमको दौड़ना ही है और निकालना है। नहीं सर, जैसे कह रहे हैं कि अभी कुछ लोग रनिंग कर रहे हैं, आप भी रनिंग करने जा रहे हैं, तो कितना लगभग लगा रहे हैं टाइम? रनिंग चल रही है, पढ़ाई वढ़ाई हो जाती है अब भी? हाँ सर, लगभग हमको हो गया 1 महीने दौड़ते हुए। तो पहले जाते थे तो दिक्कत होती थी, पैर दर्द करता था और क्या नाम है, शरीर में थकावट सी महसूस होती थी शुरुआत में होता है। हाँ, लेकिन जैसे ही रूटीन हो गया कि 1 महीने। चलिए, अमरेंद्र सर से बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र सर को। तो हम लोग अगली तरफ चलते हैं, सनी यादव की तरफ, जो कि इलाहाबाद से भी तैयारी कर रहे हैं आज 2-3 साल से। अब सर बताएंगे कितने दिन से रह रहे हैं। इनसे हम यूपी पुलिस के कट ऑफ के बारे में जानेंगे और इसके बाद उसके विषय में आप लोग भी जानेंगे बहुत ज़्यादा। चलिए अच्छी बातचीत करते हैं। धन्यवाद भाई आपका कि हमको ये मौका दिए बोलने के लिए। हम यहाँ इलाहाबाद में 3 साल से रह रहे हैं और हमारा पेपर था 24 तारीख को सेकंड में, मतलब 190 नंबर है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं जिसका 85+ है वो रनिंग उसको करना चाहिए, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन के खेला बाकी है, कुछ भी हो सकता है और मौका तो मिलेगा ही सबको क्या 85+ वाले को मौका मिलेगा। तो क्या कहेंगे, जैसे जो बच्चे दौड़ नहीं रहे हैं, अच्छा पेपर कैसे था? आप जैसे 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, पेपर कैसे था, मतलब क्या कहेंगे? पेपर तो भाई इजी नहीं था, पेपर तो मॉडरेट था। आप जैसे 2018 वाला पेपर आप देखे होंगे, कैसा पेपर था उसके, मतलब जैसे हम तुलना करेंगे तो कैसा है 2018 के संबंध में? देखो, अगर 2018-19 का तुलना करें ना तो इसके हिसाब से वो मतलब इजी था, ये वाला मॉडरेट था, बहुत मॉडरेट था। अभी जो 17-18 फरवरी को पेपर हुआ था वो तो एकदम मतलब ठीक ठाक था, ज़्यादा वस नहीं था। लेकिन ए वाला जो है पूरा मॉडरेट था, पूरा दिमाग हिल गया था पेपर देने के बाद। पहले सब ऐसे कह रहे थे, देने के बाद जब आंसर किया सबका वही है। और जो सब लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे कटाव बना रहे हैं, इतना जो डाटा देते हैं ना, ऑनलाइन डाटा, वो गलत ही देते हैं अधिकतर। तो चलिए, धन्यवाद सनी सर। तो हम लोग अब इसी संबंध ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लेंगे, आप सभी को हम लोग धन्यवाद कहते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। बंद करें।